तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 20 अंगूठी ऑर्डर कर दूं? बागा 20 अंगूठी से क्या होगा, गोकुलधाम में 20 से ज्यादा लोग हैं। 30 कर दूं? 30 अंगूठी पे ज्यादा डिस्काउंट नहीं है ना। तो ज्यादा डिस्काउंट तो 100 अंगूठी पे है। 100 अंगूठी का ऑर्डर दे दूं? कर दे बागा, कर दे। यही कहना चाहते थे ना? हाँ कर दे। हो गया ऑर्डर प्लेस। अब आपकी और सारे गोकुलधाम वासियों की परेशानी दूर हो जाएगी। और हाँ सेठ जी, कल सुबह ठीक 8:30 बजे सारी अंगूठियों की डिलीवरी गोकुलधाम सोसाइटी में हो जाएगी। तो आप सबको ठीक 8:30 बजे कंपाउंड में बुला लेना। और हाँ, वेबसाइट में ये भी लिखा था कि 8:30 से 9 बजे का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, उसमें सबसे ज्यादा लाभ होगा। तो सबको इसी मुहूर्त में अंगूठियां पहना देना। एक समस्या है बाघा। अब क्या है? ये अंगूठी के नाम से कोई सोसाइटी कंपाउंड में आएगा नहीं। को कंपाउंड में बुलाने के लिए हाँ एक काम करता हूँ, मैं अब्दुल को फोन करके बोल देता हूँ कि भाई सबको घर घर जाकर बोल दे कि आज रात को मैंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। और मीटिंग में मैं सबको बोल दूंगा कि भाई कल सुबह 8:30 बजे सब कंपाउंड में आ जाना, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। वेरी गुड, कर दीजिए, अब्दुल को फोन कर दीजिए। हाँ। बोलिए जेठा भाई। हाँ अब्दुल, तू एक काम करेगा, तू जरा सोसाइटी में सबके घर पे जाके बोल के आएगा कि आज रात को मैंने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, तो खाना खा के 9 बजे सब क्लब हाउस में आ जाए। ठीक है, मैं भिड़े भाई को बोल देता हूँ, नोटिस बोर्ड पे लिख देंगे। अरे नहीं भाई, नोटिस बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है अब्दुल। क्या है कि ये सोसाइटी की ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, ये तो पर्सनल मीटिंग है मेरी तरफ से। ठीक है, मैं अभी जाके सबको बोल देता हूँ। अरे नहीं नहीं अब्दुल, अभी किसी को मत बताना भाई। क्या अभी तो बता देगा ना तो सबके फोन चालू हो जाएंगे मेरे ऊपर, अरे क्या हुआ भाई, क्यों मीटिंग बुलाई ना, वगैरह वगैरह। हाँ ठीक है, तो बोलो कब बोलूं? शाम को। तो एक काम करना, शाम को ही सबको घर पे जाके बोल के आना, ठीक है? ओके। और अब्दुल, तो मीटिंग में सबके लिए जरा आइसक्रीम लेके आएगा। हाँ हाँ, लेके आऊंगा ना। हाँ तो वो 8-10 रुपए वाली नहीं, जरा अच्छी वाली आती है ना, वो 30-40 रुपए वाली, वो लेके आना। हाँ हाँ ठीक है। और उसका जो भी बिल होता है वो मेरे खाते में लिख लेना। हाँ हाँ जेठा भाई, नो प्रॉब्लम। ओके हाँ चलो, अब्दुल को बोल दिया, शाम को सबको घर पे जाके बोल देगा कि रात को मैंने मीटिंग बुलाई है। आ गया भाई। चलो एक मिनट भाई, ये जेठालाल ने रात को अचानक मीटिंग क्यों बुलाई, कुछ पता है? अरे मुझे नहीं पता पोपटलाल, सिर्फ इतना फोन आया अब्दुल का कि क्लब हाउस में मीटिंग रखी है जेठालाल ने, आ जाओ। मुझे बिना पूछे मीटिंग रखी है क्लब हाउस में। कमाल है भिड़े, तू सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है और तुझे ही पता नहीं मीटिंग का एजेंडा क्या है? पोपो, अब जेठा प्रा ने सरप्राइज मीटिंग के बारे में अपने पिड़ू को बताया ही नहीं, तो इसमें पिड़ू की करे? करेक्ट है, आत्माराम को कहते हैं मालूम होगा, लेकिन मेरे को लगता है ये जेठालाल मीटिंग में कुछ जरूर गड़बड़ करेगा। और आई एम श्योर ये मीटिंग एजेंडा में कोई समझदारी वाला बात नहीं होगा। अरे भिड़े भाई, सोडी भाई, पोपट भाई, जल्दी से ऊपर आइए ना, मीटिंग शुरू करनी है, जेठा भाई इंतजार कर रहे हैं। पर चाचा जी थी आज जेठा? नहीं बापूजी, वो अपने दोस्त के घर पे गए, वहाँ वो भजन संध्या है ना, तो आइए। सब लोग आ गए, चलो भाई। आगे भाई, आ जाओ बैठो। आगे एकदम आगे। चल भिड़े भाई, कहाँ रह गया था? आजा बैठ जा चलो। नहीं मैं नहीं बैठूंगा। अरे क्यों? आप क्या पूरी मीटिंग पर खड़े रहेंगे ऐसे? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ जेठालाल कि तुमने गोकुलधाम मेंबर्स की मीटिंग लेने से पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी को परमिशन के लिए लेटर क्यों नहीं दिया? नहीं क्या भिड़े, ये सोसाइटी के किसी काम के लिए मीटिंग नहीं बुलाई है, कहते पर्सनल बात करने मीटिंग बुलाई है। अभी उसमें तो परमिशन की जरूरत नहीं है ना तेरी। और दूसरा क्या, ये जो मीटिंग मैंने बुलाई है ना, वो सबके भले के लिए बुलाई है। तो बराबर है भाई, पर्सनल मीटिंग के लिए सेक्रेटरी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बोलो जेठालाल बोलो। हाँ चल भाई चल, तेरी खुशी के लिए मैं तेरी परमिशन मांगता हूँ भाई। ये मीटिंग जो क्लब हाउस में बुलाई है मैंने, उसके लिए क्या आप हमें परमिशन दे सकते हैं? भाई भिड़े, इस सब की जरूरत तो नहीं है, लेकिन दे दो भाई, परमिशन दे दो, क्या है? भिड़े मास्टर, ये तो जेठा भाई का बड़प्पन है कि पर्सनल मीटिंग के लिए भी तुमसे परमिशन मांग रहे हैं। और जल्दी से परमिशन दे दे जेठा प्रा को, ताकि हम सबके भलाई की बात शुरू हो। चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, एक काम करते
जाते, हम लोग मेरे घर पे जाते, वहाँ मीटिंग करते। भाई वहाँ तो तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है ना भाई। चलो भाई, चलो चलो चलो। दे रहा हूँ मतलब बैठो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल को मीटिंग करने की परमिशन देता हूँ। अब बैठ जा, तू बैठ। आभार आभार। ये जो अहम है ना, नहीं अहम नहीं जेठालाल, नियम। ओ सॉरी भाई, सॉरी है नियम। चलो तो अभी मैं मीटिंग शुरू कर सकता हूँ। जेठा भाई ओ मीटिंग शुरू करने पहले मैं सबको आइसक्रीम दे दूं? अरे हाँ दे दे। ये मीटिंग में आइसक्रीम किसने मंगाई? जेठा भाई ने। है कितने जान? हाँ, तो उसका बिल? जेठा भाई। अच्छा तो दे दो सबको, दे दो। क्या आइसक्रीम खाते खाते बातें करेंगे ना तो मजा आएगा। दे भाई दे, सबको दे दे। मत लेना। थैंक यू यारा। थैंक यू भाई, क्या बात है। वाह। अरे थैंक यू जेठालाल, आज तुम्हारी वजह से अंजलि की उपस्थिति में आइसक्रीम खाने को मिल रही है। भाभी क्या किया? नहीं कुछ हुआ नहीं, वो अंदर वो टूटी फूटी है ना, वो अंदर वो दांत में एकदम झंझनाहट महसूस हो गई। तो इलाज कराओ भाई, कैविटी होगी यार। कैविटी नहीं है। बैठे। ठीक है ना, चलो ठीक है बैठो पप्पू आ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ। वैसे जेठा भाई, आप कह रहे थे कि ये मीटिंग हम सबके भले के लिए है, तो बताइए ना हम सबका क्या भला होने वाला है? आप सभी का भला कल सुबह होगा। मैं समझ गया। क्या समझे? यही कि जेठा भाई कल सुबह हम सबके लिए बढ़िया नाश्ता लाने वाले हैं। जेठालाल, कल सुबह के नाश्ते के बारे में बताने के लिए तुमने अभी ये मीटिंग बुलाई है? ये सरप्राइज है तुम्हारा जेठालाल। अरे नहीं भाई, ये सरप्राइज नहीं है भाई। तो फिर ये तो हाथी भाई खाली एक अंदाजा लगा रहे हैं और उनका अंदाजा गलत है। अरे भाई जेठालाल, तो तुम सबको अंदाजा लगाने का मौका ही क्यों दे रहे हो? बताओ ना भाई, बात क्या है और क्यों बुलाया है? हाँ जेठा ब्रो, दसो ना यार। जेठा भाई आप जरा सस्पेंस मत बढ़ाइए, बता दीजिए ना क्या बात है। माधवी भाभी, जो भी है कल सुबह पता चलेगा। अगर भाई जेठा जी आप सुबह बताएंगे, उससे अच्छा आप अभी बता दीजिए ना। देखिए सबकी क्यूरियोसिटी कितनी बढ़ गई है। अभी तो बबीता जी मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि कल एक जबरदस्त चमत्कार होने वाला है और सबकी लाइफ बदलने वाली है। इसीलिए आप सब तैयार होके 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। और जेठालाल नहीं आए तो कोई बात नहीं, सिर्फ बबीता जी को फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, कल सुबह आना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कल सुबह जो भी आएगा उसको जबरदस्त फायदा होगा, जो नहीं आएगा उसको जोरदार नुकसान होगा। नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा? अभी फायदा नहीं हुआ वो नुकसान ही है ना पोपटलाल। ऐसे तो जेठालाल, तुमने सबको कल सुबह 8:30 बजे कंपाउंड में आना है ये बोलने के लिए मीटिंग बुलाई थी? हाँ। जेठालाल, ये बात तुम सबको मैसेज करके भी बोल सकते थे। अरे भाई, जब मैं आप लोगों को मीटिंग बुला के कह रहा हूँ कि कल सुबह आना है, तो आप लोग इतना मुझे सवाल पूछ रहे कि क्या है ना क्यों सुबह आना है। तो सोचो, अगर मैंने खाली मैसेज कर दिया होता तो क्या होता? वो क्या होता? वो हम सब मिलकर मीटिंग करते और सोचते जेठा प्रा ने क्यों बुलाया होगा, क्या बात करेंगे मीटिंग में। अच्छा ये मीटिंग हो रही है यहीं पे। तो इसलिए दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास है तो बिना कोई सवाल पूछे कल सुबह 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। मैं सच कह रहा हूँ, ये आप लोगों के फायदे की बात है। आप लोगों को मुझ पे विश्वास नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है कि हमको आप पे 100% विश्वास है। हम दोनों 8:30 बजे सुबह चौक्कस पहुंच जाएंगे। हाँ जी, बस। जेठा भाई आप हमारे भलाई के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो हम लोग जरूर आएंगे, नहीं कहो?
हाँ अभी तुमने बोल दिया तो आएंगे ही। हाँ जेठा भाई, मैं और तारक भी आएंगे। हंस, हम भी 8:30 बजे रेडी होंगे। सिर्फ रेडी नहीं होंगे, रेडी होके कंपाउंड में भी आ जाएंगे। मैं भी आऊंगा ठीक 8:30 बजे। हाँ बबीता जी आप? ऑफ कोर्स आएंगे जेठा जी। है ना यार? हाँ बबीता, यू आर राइट। अभी मैं तुम्हारी बात को कैसे टाल सकता हूँ? भाई मेरी तो कोई पत्नी है नहीं जो मुझे कहे कि भाई सुबह जाना है कि नहीं जाना है। मैं खुद को मना कर ये कहता हूँ कि मैं सुबह 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाऊँ। थैंक यू मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, मुझ पे विश्वास रखने के लिए। और देखना, कल से हम सबकी लाइफ बदलने वाली है। पता नहीं ये जेठालाल सुबह हम सभी की भलाई के लिए क्या सरप्राइज देने वाला है। भिड़े, हाँ, अरे भाई अभी तुम जो सोच रहे हो वो सोचने से कोई फायदा नहीं है। कल सुबह ही पता चलेगा कि जेठालाल ने सबको क्यों बुलाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो तुमसे। नहीं तो दोस्तों अभी घर जाकर शांति से सो जाइए, क्योंकि कल का जो सूरज है वो हम सब के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आने वाला है। जेठा भाई, आप हम सबका कितना भला सोच रहे हैं। थैंक यू। एक बार जेठा भाई के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है मेरा। एक जो चीज है ये जेठालाल को समझना गैलेक्सी को समझने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। मालूम नहीं कब क्या करेगा, कुछ बोल नहीं सकते। ये रिलैक्स। अभी तो मैं रिलैक्स ही हूँ, लेकिन जेठालाल कल क्या सरप्राइज देने वाला है कुछ मालूम नहीं पड़ता। यार, ये जानने की क्यूरियोसिटी तो मुझ में भी है कि कल जेठा जी ऐसा क्या करेंगे जिससे हम सबकी भलाई हो। बबीता, वो जेठालाल है, वो क्या किसी का भला करेगा। मेरे को तो उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं होता है। हम लोग एक काम करते हैं, कल सोसाइटी कंपाउंड में जाएंगे ही नहीं। नहीं यार, ऐसा नहीं। हमने सबके सामने प्रॉमिस किया है ना, तो मतलब हम लोग नीचे जाएंगे। लेकिन बबीता, नो यार प्लीज, नो आर्ग्यूमेंट टू दिस, ओके? और उन्होंने कहा है कि इसमें सबका भला होगा, सो लेट्स सी ना कि क्या है। ठीक है, जेठालाल जो करेगा उसमें सबका भला होगा या सबको टेंशन मिलेगा, ये कल सुबह ही मालूम पड़ेगा। अय्यर प्लीज नेगेटिव मत सोचो, थिंक पॉजिटिव, ओके? माधवी, मैं निगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन गोकुलधाम और जेठालाल का जो इतिहास है ना उस पर से कह रहा हूँ। ओ शिक्षक महोदय, जेठा भाई बेचारे भविष्य की बात कर रहे हैं और आप भूतकाल के इतिहास में चले गए घूमने। माधवी, वर्तमान और भविष्य की बुनियाद भूतकाल ही होता है। और जेठालाल का दूसरा नाम तुम जानती हो ना क्या है? क्या? टेंशन सप्लायर। गोकुलधाम में अगर किसी ने सबसे ज्यादा टेंशन दिया है तो वो है जेठालाल चंपकलाल गड़ा और टिपेंद्र जेठालाल गड़ा, दोनों में जेठालाल है। वाह। और गोकुलधाम में बिना वजह सबसे ज्यादा जिसने टेंशन लिया है उसका नाम है श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। माधवी, तुम समझ ही नहीं रही हो। अभी मीटिंग में जेठालाल ने हमें पूरी बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो जानता था कि हम लोग मना करेंगे, इसलिए उसने पूरी बात अभी नहीं बताई। मैं अपने परम मित्र जेठालाल को अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब आपको क्या गड़बड़ लग रही है मिस्टर मेहता? अरे अंजलि, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जेठालाल मुझे कुछ ना बताए? छोटी से छोटी बात हो, चाहे खुशी हो चाहे प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी बात नहीं है जो जेठालाल मुझसे शेयर नहीं करता, पर इतनी बड़ी बात छुपा गया। हो सकता है जेठा भाई आपको सबके साथ सरप्राइज देना चाहते हो। दिल तो यही चाहता है मेरा कि मुझे भी सरप्राइज मिले, लेकिन दिल जो चाहता है वो होता नहीं है ना अंजलि। मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है। मुझे लग रहा है जेठालाल कोई ना कोई खिचड़ी पका रहा है, और ऐसी खिचड़ी पका रहा है जिस पर जेठालाल को खुद यकीन नहीं है कोई खाएगा या नहीं खाएगा, इसलिए पूरी बात नहीं बताई। क्या जमाना आ गया है, एक दोस्त जो सबका भला करना चाहता है तो दूसरा दोस्त उस भोले भाले दोस्त पर शक कर रहा है। तारक, आपको जेठा भाई पर भरोसा हो ना हो, मुझे जेठा भाई पर पूरा भरोसा है। आपने देखा नहीं उनके चेहरे पर भाव, उनकी खुशी। हाँ, वो खुशी वो भाव मैंने भी देखे उसके चेहरे पे कि वो सबका भला करना चाहता है। पर क्या? देखो अंजलि, जेठालाल के इंटेंशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो तरीका जो सोच रहा है उसके हिसाब से तरीका 16 आने ठीक हो, लेकिन हम सबके हिसाब से वो तरीका गलत हो। तो तारक, इस विषय पे चर्चा हम बंद करते हैं, क्योंकि जेठा भाई के मन में क्या है, कल क्या होने वाला है और कल क्या होगा वो तो हमें कल ही पता चलेगा। चलो चलो, कंपाउंड में जाने का टाइम हो गया है, फटाफट कंपाउंड पहुंच जाता हूँ। पर बापूजी तैयार हो गए कि नहीं? सॉरी बापूजी, सॉरी बापूजी, देख के नहीं चल सकता, मैं गिर जाता तो। सॉरी बापूजी, सॉरी। सॉरी वाली, तेरे सॉरी से मेरा दर्द क्या कम हो जाएगा?
दिन में एक बार तुझे डांटू नहीं तब तक तुझे चैन नहीं पड़ता ना। डांटो बापूजी डांटो, जितना डांटना है अभी डांट लो। थोड़ी देर में क्रोध नियंत्रण अंगूठी आएगी, वो मैं आपको पहना दूंगा ना, फिर देखना आप कभी मुझ पर गुस्सा करोगे ही नहीं, हमेशा मेरे साथ प्यार से ही बातें करेंगे। अरे यहाँ मैं तुझे डांट रहा हूँ और तू मन मन मुस्कुरा रहा है। सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। अरे सॉरी सॉरी, क्या सोच के मुस्कुरा रहा था? नहीं कुछ नहीं। आप रेडी है ना बापूजी? तो चलिए हमें 8:30 बजे तक नीचे कंपाउंड में पहुंचना है। कंपाउंड में क्या है? सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? वो नीचे चलिए ना, पता चल जाएगा बापूजी। चलिए। नहीं तू अभी बता। बापूजी मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ क्या नहीं? हाँ मानता तो है। बस तो आज मेरी बात मानिए, कोई सवाल मत पूछिए और चलिए नीचे। चलिए। मैं तो आपको मालूम है ये हम सबका भलाई का जेठालाल के पास क्या सरप्राइज है? मुझे पता होता तो मैं बता ही देता ना यार, लेकिन इतना इम्पेशेंट मत हो, जेठालाल आएगा तो पता चल जाएगा अभी। हाँ आगे जी आगे, जेठा ब्राह्मण चाचा जी आ गए। आ गए सब लोग। अरे आ गए, तुम ही नहीं आए भाई। क्या लगता है भाई, आ गए ना सब लोग? आ गए। नहीं मतलब आ गया। तो जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हें हम सब की भलाई जो तुम अभी करने वाले हो वो प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति देता हूँ। ये गोकुलधाम सोसाइटी का प्रोग्राम नहीं है, ये जेठा ब्रा का पर्सनल प्रोग्राम है। इसमें अनुमति देने की कोई लोड़ नहीं है। अरे वो आदत है भाई, आदत है ना, आदत पड़ी हुई है इसलिए। ये सभी की भलाई ये सब क्या चक्कर है? बाबूजी बस थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अरे 8:30 तो कब के बज चुके हैं? ये कुरियर वाला अभी तक आया क्यों नहीं? अरे आ गई। जेठालाल चंपकलाल गड़ा का पार्सल है ना? आप जेठालाल जी हो? जी। क्या हुआ भाई, लेट क्यों हो गए आप? अरे क्या बताऊं साहब, लाइफ में टेंशन ही टेंशन है। अरे ठीक है भाई, परेशान मत हो जाओ। ये बॉक्स में मैंने कुछ चमत्कारी अंगूठियां मंगाई है, उसमें से एक अंगूठी मैं तुमको देता हूँ, वो पेन लेना, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। नहीं साहब, मैं सिर्फ मेहनत पे विश्वास रखता हूँ, किस्मत पे नहीं। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। आ गई भाई, जिस चीज का मुझे इंतजार था वो चीज आ गई है। जेठा, ये बॉक्स में क्या है? वो कल रात से सस्पेंस बना के रखा हुआ है, उनते दस दो सस्पेंस की है। अभी सबको सब कुछ फटाफट पता चल जाएगा। पोपटलाल जी जरा आप यहाँ आएंगे? आ गया। बोल। अभी कल आपके साथ जो कुछ हुआ वो जरा सबको बताइए। कल क्या हुआ? कल वो जो शादी का रिश्ता आया वो सब, वो बताओ जरा सबको। वो सबको बताओ क्यों? अरे भाई तुम्हें अपनी भलाई करवानी है कि नहीं करवानी है? हाँ करवानी है। हाँ तो फिर बताओ ना सबको। ठीक है। हाँ भाई सुनिएगा, सब लोग एकदम गौर से सुनिएगा। दोस्तों, कल मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिससे मेरी दुनिया हिल गई। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, मेरे दुश्मनों के साथ भी नहीं। हाँ पर हुआ क्या पोपट भाई? तो पोपटलाल सीधा मुद्दे पे आओ ना भाई। बराबर है भाई, जो मेन बात है वो बताओ। रिश्ता है और टूट गया। ये क्या, उसमें क्या नई बात है? तो हमेशा होता है तुम्हारे साथ। अरे ऐसा नहीं पोपटलाल भाई, रिश्ता किस वजह से आया और किस वजह से टूटा वो सब विगतवार बताओ, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा। वैसे हाँ, समझ गया। हाँ, बाघा से मुझे पता चला कि मार्केट में एक नई चमत्कारी अंगूठी आई है जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं 999 रुपए में, और जिससे अपनी उंगली में पहनने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और बाघा ने यह भी बताया कि अंगूठी के पहनते ही उसके जीवन की 3-4 समस्याएं एक ही दिन में दूर हो गई।
अच्छा। और उस चमत्कारी अंगूठी की वजह से जेठालाल का बहुत सालों से फंसा हुआ पैसा भी वापस आ गया। ओ पोपटलाल, वो तो हमको मालूम है, तुम अपना बताओ। मैंने भी वो चमत्कारी अंगूठी का ऑर्डर दिया। अंगूठी के आते ही मैंने उसे अपनी उंगली में पहना और अंगूठी के पहनते ही मुझे रिश्ता आ गया। अच्छा, फिर तो ये सच में चमत्कारी अंगूठी है। फिर आगे क्या हुआ पोपटलाल भाई? फिर मैं और जेठालाल लाजवंती उस लड़की का नाम था, लाजवंती से मिलने होटल पर गए। वहां पर सारी बातें हो गई थी, रिश्ता लगभग होने वाला था। इतने में मैं अपने हाथ धोने वॉश बेसिन में गया तो पता नहीं कैसे लेकिन अंगूठी मेरे हाथ से निकल गई। तो अंगूठी के हाथ से निकलते ही मुझे पता चला कि लाजवंती का मन बदल गया, अब उसे रिश्ता नहीं करना। वहां से वो उठकर चली गई, रिश्ता टूट गया। यानी अंगूठी आई तो रिश्ता आया और अंगूठी गई तो रिश्ता गया। हाँ। तो दोस्तों, गोकुल धाम में चमत्कारी अंगूठियां आ गई है। यहाँ गोकुल धाम में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, इसलिए सभी की समस्याएं अलग अलग है, इसलिए सभी के लिए अंगूठी भी अलग अलग। भाई अलग अलग लोग रहते हैं ना, कोई पत्रकार है, कोई शिक्षक है, कोई वैज्ञानिक है, कोई चिकित्सक है, तो कोई लेखक है। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि सभी के जीवन में समस्याएं, और जेठालाल को ऐसा लगता है कि भाई ये अंगूठी पहन ली तो सभी के जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी और शांति हो जाएगी। इसलिए वो अब अपनी मार्केटिंग शुरू करेगा, सभी को मनाने का प्रयास करेगा ये अंगूठी पहनने के लिए। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि क्या ये सभी लोग अंगूठी पहनने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अगर अंगूठी पहन ली तो समस्याएं दूर हो जाएंगी, ऐसा जेठालाल का सोचना है। तो अब देखना यह है कि ये मार्केटिंग किस तरह से होती है और क्या अंगूठी पहनने के लिए कोई तैयार होता है या नहीं होता है। ये लेकिन हर चीज, हर प्रयास, हर कोशिश आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएगी। सोचिए क्या होगा, अंगूठी पहनी जाएगी या नहीं पहनी जाएगी, और अगर नहीं पहनी जाएगी तो कितने हंगामे होंगे, और अगर पहन ली जाएगी तो फिर क्या होगा। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।